Good morning, students. We are doing chapter 8 Company Organization. Now we are doing next features of company organization. We have done first to 5 feature up to limited liability. Now we are doing common sale, सार्वमुद्रा. कंपनी हमने क्या कहा था कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट आर्टिफिशियल है। वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकती, अपना कोई साइन नहीं कर सकती जैसे एक पर्सन कर सकता है। पर लॉ के अंडर जो क्या है इसमें कॉमन सेल को यूज़ करने का एक राइट दिया है कि कॉमन सेल जो क्या है कंपनी यूज़ कर सकती है। वो कॉमन सेल कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो उस पर लगाई जाती है। और जब वो कॉमन सेल लग जाती है, कॉमन सेल यानी कि एक स्टैंप की तरह होती है जो कंपनी की पहचान बताती है, तो उस पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों की हस्तांतरणीयता। पब्लिक कंपनीज 2 टाइप्स की होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप में हमें नया पार्टनर आने के लिए या कोई पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो दूसरे पार्टनर्स के परमिशन लेनी पड़ती थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना। कंपनी बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ज़्यादा नंबर होने की वजह से, यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत दूर दूर होते हैं। इस कारण से वो जो कंपनी के डेली रूटीन के काम है वो नहीं कर सकते। मान लो शेयर्स आपने ले लिए, कोई दूसरा किसी और स्टेट का हो, कोई दूसरा पर्सन किसी और, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह के होंगे। अब वो डेली उसके काम नहीं कर सकते तो कंपनी का काम कौन करता है? जो उन्होंने जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या करते हैं, वो कंपनी की देखभाल करते हैं कि कंपनी का वर्क ठीक चल रहा है या नहीं। इसे हम मैनेजिंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बिजनेस का सारी मैनेजमेंट को देखते हैं। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और जो ओनरशिप है वो दोनों अलग अलग होती हैं। लास्ट इज रिस्क बियरिंग, जोखिम सहन करना। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसमें सारा रिस्क किसका था? एक ही पर्सन का था। और पार्टनरशिप में किसका था? वो सभी पार्टनर्स का था। लेकिन जो कंपनी है बड़े लेवल की होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें जो रिस्क है वो सभी शेयर होल्डर्स का होता है। उन्हें किसी भी तरह का कोई भी बर्डन उसमें महसूस नहीं होता, और वो जितने भी ज़्यादा रिस्क वाले काम हैं उनको करने से वो डरते नहीं। उन्हें ये नहीं लगता कि हमें लॉस हो जाएगा, उन्हें पता है कि लॉस होगा तो हमें उसका ज़्यादा भार जो क्या है वो सहन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा रिस्क उठाते हैं तो ज़्यादा ही उनको प्रॉफिट भी मिलता है। तो और हम क्या कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो ज़्यादा रिस्की जो काम है उसको करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है, जिसका लाभ उसके मेंबर को भी और समाज को भी, दोनों को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।